लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में हौलनाक आतिशबाजी। 2000 गज पर कायम कपड़ा फैक्ट्री में आग दोबारा भड़क उठी। फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 22 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां और 2 स्नार्कल से आग पर काबू पाने की कोशिश। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आतिशबाजी से मुनहदिम इमारत के मलबे तले आग लगी हुई है। पानी की कमी और मलबे धुएं की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। आग पर 90% तक काबू पा लिया गया। फायर ऑफिसर के मुताबिक आग मुकम्मल बुझाने में मजीद 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। सिंध का बासी होगा बरसरे रोजगार, बेरोजगारी का होगा खात्मा। सिंध हुकूमत का अहम फैसला। सिंध के सरकारी महकमों और इदारों में मुलाजमतें मिलेंगी। ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजमीन की भर्तियां होंगी। महकमे स्कूल्स, कॉलेजेस सहित आपाशी में खाली आसामियों पर भर्तियां की जाएंगी। दाखिला ज़राअत, कीमत और रसद, आपाशी, ट्रांसपोर्ट, मेहनत और अफरादी क़ुव्वत में नई भर्तियां की जाएंगी। तमाम महकमे बराह रास्त नई भर्तियां करेंगे। कमिश्नर और डीसीज को भर्तियों का इख्तियार होगा। सिंध हुकूमत ने मुलाजमतों से मुतालिक मंजूरी दी। पूरे सिंध में ये बसें चलेंगी। हैदराबाद में भी माशाल्लाह ये स्टेप उठाया जा चुका है, लेकिन जिस तरह खुद सीनियर मिनिस्टर कह रहे हैं कि इसकी बड़ी जरूरत है अभी भी। सिंध भर में जितने भी इलाके हैं उसमें हम मैसिव बिना पर ट्रांसपोर्ट लेके आ रहे हैं। लास्ट 3-4 दिन पहले हमारे पास हमारे पोर्ट पे ईवी बसेस उतर चुकी हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें मंजूरी दी है 500 ईवी बसेस की। ये एक बहुत बड़ा चंक है, वो भी आ रहा है। पुरानी बसें खत्म होंगी, जल्द 500 नई ईवी बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। सिंध हुकूमत हर रूट पर नई बसें चलने की ख्वाहां। ट्रांसपोर्टर्स शहर में अच्छी बसें लाएं, शर्जील मेमन की दावत। कहा, ट्रांसपोर्टर्स को इंटरसिटी फ्री कर्जे फराहम करेंगे। सिंध में पीपल्स बसें बढ़ाई जाएं, साबिर कायम खानी का मुतालबा। रवा माह खैरपुर, सखर, शिकारपुर में पीपल्स बस शुरू करेंगे। ऑपोजिशन को मशवरा देने की भी दावत। मिलकर खुद को सिविलाइज्ड करने, ट्रैफिक निज़ाम ठीक करने का वादा। बोले, ट्रैफिक हादसात रोकने के लिए केस टू केस जायजा लेंगे। जल्द ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करने की यकीन दहानी। सिंध में सॉलिड वेस्ट बनाया था, इसका मेन मकसद ये था कि डोर टू डोर कलेक्शन होगी, गार्बेज बैग दिए जाएंगे। आज आप 40 अरब भेज के भी शहर को, और जहां पे सिंध सॉलिड वेस्ट काम कर रहा है, पार्लिमानी सेक्रेटरी होते हैं, मिनिस्टर साहब तो नहीं चल सकते, तो वो जाके हमारे साथ इलाकों में विजिट कर लें ताकि वो अपनी आंखों से खुद देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। अब ये खुद उन्होंने बड़ा जिक्र किया कि सिंध सॉलिड वेस्ट वाले काम नहीं करते, तो सर इन्होंने एक खत लिखा है। इस वक्त जो प्रॉब्लम आई है, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। जी सर, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट दैट यू हैव डन गुड जॉब। दिस इज व्हाट ही हैज रिटन लेटर टू दी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को। कराची में पानी की शदीद किल्लत, पानी की टूटी लाइनों को बनवाया जाए। जमाल अहमद का मुतालबा। 40 अरब खर्च, शहर में फिर भी कचरा ही कचरा। आमिर सिद्दीकी का तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा, 40 अरब क्या कचरे में फेंक दिए गए। कासिम सराज सुमरो बोले, आमिर सिद्दीकी ने खत लिखकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तारीफ की। मोहम्मद फारूक का IBCCS का मुंतकिल न करने का मुतालबा। लेटर एंड सेक्शन सर्टिफिकेट तरमीमी बिल ऐवान में पेश। अब सेशन जज नहीं, नादर सर्टिफिकेट जारी करेगा। साहिल समंदर में लोग डूब जाते हैं, कोई लाइफ जैकेट नहीं होती। कुर्रतुलैन का तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर दाखिला के साहिली इलाकों में स्पेशल फोर्स बनाने की तजवीज़। ज़ियाउल हसन अंजार बोले, जल्द मैरीटाइम पुलिस फोर्स बनाएंगे, उनको कश्तियां भी फराहम की जाएंगी। समंदर का जो भी एरिया है, सी साइड्स जो हैं, इसको कोस्ट गार्ड्स देख रहे होते हैं। हाक्स बे पर पुलिस पिकेट्स हैं, सैंड्स पिट पर भी और मनोड़ा में भी। और हमारे ये जो सीव्यू है DHA का, इस पे भी आपने देखा होगा कि पुलिस पिकेट्स हैं और हमारे लाइफ सेविंग गार्ड्स जो हैं वो भी वहाँ पर होते हैं। क्रिकेट का अजीम नाम मोइन खान का इंतकाल हो गया है। उनके लिए मोइन खान, अच्छा सर, शायद वो फेक न्यूज थी हमारे, हमने देखी। साबिर साहब, ये मोइन खान साहब की फेक न्यूज है, फेक न्यूज है। अल्लाह माफ करे, वो बिल्कुल सेहतियाब हैं, इसकी तो कोई ऐसी अब बात होती है, हम सबको दुख होता है, तो मैं माजरत चाहता हूं कि मैंने ये बात कही।
सिंध असम्बली में क्रिकेटर मोइन खान के इंतकाल की अफवाह की गूंज। साबिक कायम खाने के मोइन खान के इंतकाल की अफवाह पर दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त। स्पीकर और दीगर अराकीन ने साबिक कायम खाने को रोका। अराकीन असम्बली बोले क्रिकेटर मोइन खान के इंतकाल की खबर फेक है। साबिक कायम खाने की अराकीन असम्बली से ऐवान में खड़े होकर मुआज़रत। जो पीछे डेलीगेशन बॉक्स में बैठे हुए हैं, मैं आप सबको वेलकम करता हूं इस हाउस में। वेलकम टू प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध। अरे डाइनिंग लॉ कॉलेज, उम्मीद ये है कि ये बच्चे इस मुल्क की फलाह और तरक्की के लिए अहम सतून साबित होंगे। First of all, I would like to welcome Australian High Commissioner, the Sindh Assembly, and sir, I would like to welcome the students of political science from different universities. कराची यूनिवर्सिटी। असम्बली गैलरी में आने वाले मेहमानों को खुशामदीद। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और ज़ियाउल हसन नज्जार का पुरतपाक लफ्जों में इस्तकबाल। ऑपोजिशन लीडर अली खुशीदी बोले सिंध असम्बली में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन को वेलकम। इस्माइल राहू ने जामे कराची पॉलिटिकल साइंस के तलबा को खुशामदीद कहा। First of all, I would like to welcome Australian High Commission और इसके साथ साथ डाइनिंग लॉ स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी आए हुए हैं। उनको एज अपोजिशन लीडर और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आपको वेलकम करते हैं इस हाउस की तरफ से। कराची यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के तलबा और तालबात को वेलकम कहता हूँ। खुले मैन होल्स बच्चों के लिए खतरा। शहर कायद में खुले मैन होल में बच्चे के गिरने का एक और वाकया। मंगूपीर गरम चश्मा के करीब निजी स्कूल की तालबा खुले मैन होल में गिर गई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चे को निकाला। मेयर कराची की खुले मैन होल्स पर हंगामी बुनियादों पर कवर करने का हुक्म। सिटी वार्डन्स को भी अहम शाहराहों पर मैन होल बंद करने की हिदायत। वाटर कॉर्पोरेशन फौरी सिटी वार्डन्स को जरूरी कवर फराहम करें। नीपा चौरंगी पर 3 साल इब्राहिम के डूबने के वाक़े पर हंगामी इजलास। सैफुद्दीन की ज़ेर सदारत KMC की वाटर एंड सीवेज कमेटी का इजलास। मुस्तक़बिल में वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। घोटकी कनकोट पुल सिंध की मुआशी शहरक करार। वज़ीर-ए-आला सिंध का जून 2027 में घोटकी कनकोट पुल का इफ्तिताह करने का फैसला। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का 49वां इजलास। जदीद तिबी टेक्नोलॉजी प्लाज्मा फ्रैक्शन मुतारिफ कराने का फैसला। प्रोजेक्ट कॉन्स्पेक्ट फिजिबिलिटी तकनीकी मामलात और फंडिंग की मंजूरी दी गई। सिंध के शोबे वाटर मैनेजमेंट ज़राअत में सरमाकारी करें। वज़ीर-ए-आला सिंध की ऑस्ट्रेलियन सरमाकारों को दावत। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर को सिंध में सरमाकारी के इम्कानात पर दिलचस्पी। वज़ीर-ए-आला सिंध से ऑस्ट्रेलिया के नए हाई कमिश्नर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सिंध हुकूमत कम पानी में उगाई जाने वाली फसलें मुतारिफ कराने के ख्वाह। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की सिंध हाई कोर्ट आमद। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो की सरबराही में अदालतों की सिक्योरिटी मीटिंग। टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर सिक्योरिटी का निज़ाम बनाया जाएगा। IG सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बतखोरी के वाक़यात में पुलिस पूरी कार्रवाई करती है। रवा साल तकरीबन 140 बतखोरी के वाक़यात रिपोर्ट हुए। ज़्यादातर लेन देन के केसेस को बतखोरी का रंग दिया जाता है। मुनशियात फरोशों की जमानत में पुलिस के किरदार का जायजा ले रहे हैं। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। कराची में बैंक अकाउंट्स हैकिंग का नेटवर्क बेनकाब। DHA फेज 6 बड़ा बुखारी में हैकिंग हब पकड़ा गया। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। एडिशनल डायरेक्टर तारिक नवाज के मुताबिक मुल्जिमान में एलवन, मलिक निसार, शराज तारिक, शहरियार तारिक, वाइस शामिल। कब्जे से हैकिंग डिवाइसेस 11 CPU, 13 मोबाइल फोन्स बरामद। कॉल सेंटर का मालिक जवाद खान बैरून मुल्क फरार। CIA की अहम कार्रवाई। खवातीन के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। SSP के मुताबिक मुल्जिम खवातीन को हिरासा करके भत्ता तलब करता था। मुल्जिम से मोबाइल फोन बरामद। कराची जोड़िया बाजार में रेंजर्स सिंध और कस्टम्स का ग्रैंड ऑपरेशन। भारी मिकदार में स्मगल शुदा छालियां और सिगरेट्स बरामद। सामान गोदामों और दुकानों में छुपाया गया था।
वाटर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन अद्वियात से महरूम। अदम अदायगी के बायस मेडिकल स्टोर्स ने अद्वियात की फराहमी रोक दी। मुलाजमीन को मेडिकल स्टोर चेन ब्लैक मेल कर रही थी। जुनेद सिद्दीकी बोले, मुलाजमीन को अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। कराची प्रेस क्लब के बाहर IBA टेस्ट पास उम्मीदवारों का एहतजाजी कैंप। 166 दिन बीत गए। JEST PST उम्मीदवार तहां सरापा एहतजाज। कोई हुकूमती नुमाइंदा मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। मुजाहिरीन का शिकवा, मुतालबात की मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आला या बिलावल हाउस के सामने पुरअमन एहतजाज का इंदिया। कहा, हमारी उम्रें ज्यादा हो रही हैं, ज्वाइनिंग लेटर जल्द जारी किया जाए। 166 दिन हुए यहाँ कराची प्रेस क्लब के बाहर और धरना देकर बैठे हुए हैं। अब हम CM हाउस के बाहर जो गेट है वहाँ पर डायरेक्ट धरना देकर बैठ जाएंगे या फिर हम बिलावल हाउस के जो गेट है वहाँ पर बैठ के धरना देंगे, क्योंकि ये हमारा राइट है और कानूनी हक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खवातीन और माजूर अफराद का मजबूत सहारा। एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद सलीम कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हर साल 4 लाख खवातीन के अकाउंट खोलने के लिए कोशां। खवातीन अपना कारोबार शुरू कर सकें और मईशत का हिस्सा बन सकें। इंटरमीडिएट नताइज में मुबैना रद्दोबदल केस की समाअत। साबिक चेयरमैन इंटर बोर्ड सईदुद्दीन और दीगर के खिलाफ पक्का चालान अदालत में पेश। RT डायरेक्टर शरीर वकार को भी मुल्जिम नामजद करने की मंजूरी दे दी। साबिक कंट्रोलर जहीर भुट्टो और हारिस फारूकी को बेगुनाह करार देने की रिपोर्ट मंजूर। अदालत ने चालान मंजूर करते हुए तमाम मुल्जिमान को नकुल फराहम कर दी। केस की मजीद कार्रवाई 8 जनवरी 2026 तक मुलतवी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में नेपरा के इलेक्ट्रिक वाजिबात केस की समाअत। आमिर सिद्दीकी की नेपरा के SRO के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार ने टैरिफ पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की थी। मोबाइल फोन डीलर्स के कातिल जल्द पकड़े जाएंगे। वज़ीर दाखिला सिंध की यकीन दहानी। DIGs ईस्ट वेस्ट से फौरी पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन की ज़ियाउल हसन अंचार से अहम मुलाकात। कहा, ताजिर बरादरी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। मसरूक़ा मोबाइल फ़ोन्स की रिकवरी में एसोसिएशन की कारकर्दगी पर खराजी तहसीन पेश। PIA की कराची से सखर जाने वाली परवाज के तैयारे में अचानक फनी खराबी। तैयारे को दोबारा कराची उतार दिया गया। परवाज PK 536 ने उड़ान के 17 मिनट बाद तैयारे में फनी खराबी हुई। कप्तान ने ATC को तैयारे में अचानक फनी खराबी की इत्तला दी। तैयारे में सिंध हुकूमत के वज़रा भी सवार थे। कराची में टूटी फूटी सड़कों की हालत बदली ना जा सकी। मार्टिन क्वार्टर की सड़क खस्ता हाल हो चुकी। सड़क से गुजरना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। शहरियों ने मुतालिका इदारों से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कराची के बासियों की गैस की किल्लत से जान ना छूट सकी। कवारी कॉलोनी, मंगूपीर, सुल्तानाबाद, मलीर, औरंगी टाउन, नुसरत भुट्टो कॉलोनी समेत दीगर इलाके गैस से मुतासर। गैस के साथ शहरी बिजली की लोड शेडिंग से भी आजिज आ गए। शहर में बिजली के एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी ना रुक सका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान। इंडेक्स में 1488 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,67,772 की सतह तक ट्रेड करने लगा। पाकिस्तान और थाईलैंड के माबैन तिजारती हजम 35.5 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी। थाईलैंड कराची कौंसल जनरल सुराशी बुटिनॉन कहते हैं कि पाकिस्तान और थाईलैंड के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। LHB इम्तिहान में पहली पोजीशन लेने वाली तालबा की एजाज़ में तकरीब। सिंध नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड ने मारिया की कारकर्दगी को सराहा। अमीन अस्पताल वाल्टर साउंड इनिशिएटिव औरंगी टाउन में तकरीब। मारिया बोली, वालिदैन और असातिज़ा की मदद से मुझे बड़ी कामयाबी मिली। पोजीशन होल्डर का तमाम तलबा को मेहनत और जदोजहद जारी रखने का पैगाम।
बच्ची की 13-14 साल में शादी करा दी जाती है तो उससे उसका बचपन छीन लिया जाता है, उसकी तालीम चली जाती है, उसके सेहत पे असर पहुंचता है। बेशुमार ऐसे जहनी दबाव का शिकार बच्चियां इनके पास आती हैं जिनकी कम उम्र में शादी हुई है। इसका खात्मा होना चाहिए। और मुस्तकबिल की हिफाजत, पाकिस्तान में बच्चों की शादी के असरात से मुतालिक आगाही। आगा खान यूनिवर्सिटी में खुसूसी नशिस्त का एहतमाम। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर शर्मिला फारूकी बोली, कम उम्र की शादी के खिलाफ आगाही फैलाने की ज़रूरत है।